नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज की वीडियो में हम 14 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस शहर में 2 दिवसीय G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग आयोजित की गई है? तो ये कहाँ की गई है? इसका आयोजन किया गया है आगरा में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकारिता समूह की बैठक 11 और 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित की गई। बैठक का विषय था महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना, डिजिटल कौशल और भविष्य कौशल की भूमिका। कार्यक्रम के दौरान ग्रासरूट महिलाओं द्वारा उत्पाद और सेवाएं, इस पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इस एजेंसी द्वारा 31 इंजनों का बूस्टर 7 स्टैटिक फायर टेस्ट किया गया था। ये किया गया था स्पेस एक्स द्वारा। स्पेस एक्स ने एक स्टैटिक फायर परीक्षण किया, जिसमें फरवरी 2023 में बूस्टर 7 के रूप में जाना जाने वाला एक स्टारशिप प्रथम चरण प्रोटोटाइप ने अपने 33 रैप्टर इंजनों में से 31 को प्रज्वलित किया। शिप 24 नामक एक स्टारशिप प्रोटोटाइप में सुपर हैवी नामक एक विशाल बूस्टर और स्टारशिप के रूप में जाना जाने वाला एक ऊपरी चरण अंतरिक्ष यान है। स्टारशिप और सुपर हैवी दोनों को पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य होने के लिए डिजाइन किया गया है और दोनों स्पेस एक्स की अगली पीढ़ी के रैप्टर इंजन द्वारा संचालित हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्पेस एक्स की। तो इसकी स्थापना जो है 14 मार्च सन 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय हाथोर्न कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके सीईओ कौन है? एलन मस्क। और इसके संस्थापक भी एलन मस्क हैं। अब ये कहां पर है? अमेरिका में। बात कर लेते हैं अमेरिका की। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मुद्रा है डॉलर। अमेरिका 50 राज्यों वाला एक देश है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समानता के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया। आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया दौसा। दौसा कहाँ है? राजस्थान में है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी को राजस्थान के दौसा में 1400 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया। एक्सप्रेस वे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा के समय को 5 से घटाकर 3.5 घंटे कर देगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये दिया है मॉरिशस को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फरवरी 2023 में मॉरिशस सरकार को एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 वर्जन दिया है। HAL ने जनवरी 2022 में ALH Mk3 के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक समझौता किया था। यह 5.5 टन रेंज में बहुभूमिका बहुमिशन बहुमुखी हेलीकॉप्टर है
और उन्नत रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और पावर इंजन से लैस है। चलिए बात कर लेते हैं मॉरिशस की। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मुद्रा है मॉरिशस रुपया। यह हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है। 1715 में फ्रांस ने मॉरिशस पर अपना अधिकार कर लिया था और इसे आइडल डी फ्रांस नाम दिया था। यह 1662 और 1690 के बीच विलुप्त पक्षी, इसका नाम है डोडो, इसका एक जो है वो निवास था। यहाँ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी और राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस किस शहर में हुई? तो ये कहां पर हुई? ये हुई उड़ीसा के कटक में। राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 फरवरी को उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। कांग्रेस का मतलब है महासम्मेलन। 2023 कांग्रेस का आयोजन ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च थीम के तहत किया गया था। तो उसकी थीम भी याद रखिए आप। यह वैश्विक खाद्य संकट और हाल के वैज्ञानिक विकास पर केंद्रित है, जो चावल की फसलों के उत्पादन और उपज को बढ़ाने में मदद करेगा। बात कर लेते हैं कटक की। तो कटक को सिल्वर सिटी भी कहा जाता है। इसमें कई विरासत मूल्य हैं। प्रसिद्ध स्थान जो है वो जगन्नाथ मंदिर है। ये कटक से 74 किलोमीटर दूर है। कोणार्क शहर है, इसकी दूरी जो है 65 किलोमीटर है। नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, ये यहाँ के प्रसिद्ध हैं। यह उत्तर में महानदी और दक्षिण में कथा जोड़ी नदी से घिरा एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप पर है, स्थित है। तो ये काफी पॉइंट हो गए, इसमें सब इंपॉर्टेंट ही लिए गए हैं। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो ये किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। प्रधानमंत्री जी ने 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले एक समारोह का उद्घाटन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था, एक समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रचलित सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1875 में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ये भी क्वेश्चन आता रहता है परीक्षाओं में कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कब की थी? 1875 में। चलिए बात कर लेते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज वेदों की अचूकता में विश्वास करता है और उन्हें सभी सत्य और ज्ञान का अंतिम स्रोत मानता है। यह माना जाता था कि वैदिक धर्म के दूषित होने के लिए पुराणों जैसे उत्तर वैदिक ग्रंथों को दोषी ठहराया गया था। भगवान की मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म के विचार का विरोध करते हैं, लेकिन कर्म और आत्मा के देहांतरण की धारणा का समर्थन करते हैं। दयानंद ने भाग्य और तकदीर नियति के सिद्धांत को भी खारिज कर दिया था। काफी सारे सुधार किए। अगला प्रश्न देखते हैं, साइप्रस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो साइप्रस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसका नामांकन हुआ है? तो उनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का ये जो है साइप्रस के अगले राष्ट्रपति होंगे। इनको 52% वोट मिले हैं और उन्होंने चुनाव जीता है। किसको हराया है? एंड्रियास मावरोयनिस को।
अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो नवनियुक्त राष्ट्रपति है उनका नाम न पूछ करके उन्होंने किसको हराया है, ये नाम प्रश्न को कठिन बनाने के लिए पूछ सकते हैं। उनको 2014 में सरकार के प्रवक्ता और 2018 में विदेश मंत्री बनाया गया था। ये विदेश मंत्री थे जो अब क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया। मुद्रा है यूरो। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, दिल्ली में। भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और मंगोलिया के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में विकसित किया था। बात कर लेते हैं मंगोलिया की। राजधानी है उलानबाटर। मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक। यह पूर्वी एशिया में एक लैंडलॉक देश है और इसकी सीमाएं चीन और रूस से लगती हैं। यह दुनिया में सबसे कम आबादी वाला संप्रभु राष्ट्र है। 1924 में मंगोलियाई पीपुल्स रिपब्लिक को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। यह 1997 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, मंगोलियाई। प्रधानमंत्री कौन है? ओयुन एर्डीन लोब्सन मसराय। राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुफ। सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है झारखंड का। 12 फरवरी को राष्ट्रपति महोदया ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधाकृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। सीपी राधाकृष्णन को रमेश बैस के स्थान पर झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जीसी कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कही गई है। क्या कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, लेकिन उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए कौन कौन से राज्यपाल बने हैं सबको देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, पीबीएसएम, यूवाईएसएम, वाईएसएम, इनको जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद जो है वो सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। असम के कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। विश्व भूषण हरिचंद जो पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, उनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। अनुसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, वे कहाँ की बनी है? मणिपुर की। और ला गणेशन जो पहले मणिपुर के राज्यपाल थे, वो नागालैंड के बन गए हैं। और फागू चौहान जो बिहार के थे राज्यपाल, उनको मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस जो झारखंड के राज्यपाल थे, उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा ये कहाँ के थे? अरुणाचल प्रदेश के।
इनको जो है वो लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। शहरी नदी संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी किसने की? तो ये मेजबानी जो है किसने की? पुणे ने। इसका आयोजन 13 और 14 फरवरी को किया जा रहा है। और ये मेजबान शहर कौन सा है? पुणे। धारा फुल फॉर्म क्या है? ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। तो धारा रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक है। यह नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन बने? रमेश बैस। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।